बच्चों, the question is a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by A. yeast, B. bacteria, C. human cells in culture, D. both A and C. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक यूकैरियोटिक सेल साइकिल आप किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं या किस एग्जाम्पल को लेके आप बेस्ट इलस्ट्रेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है ईस्ट, हमें पता है ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। बी की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, तो बी तो अपने ऑप्शन में से हट जाता है क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। सी ऑप्शन ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, तो ह्यूमन सेल्स क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है। नाउ डी है बोथ ए एंड सी। अब द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अब सी आंसर ही क्यों करेक्ट है, डी ऑप्शन जो कि बोथ ए एंड सी वो करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सी में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल की। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन सेल है, एक तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि ह्यूमन सेल के अंदर फाइनली वी आर सीइंग ऑल दी इवेंट्स ऑफ अ सेल साइकिल। हम सारे इवेंट्स इसमें देख सकते हैं सेल साइकिल के, G1, S, G2 एंड M फेज। तो जब आप, और क्योंकि सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 न्यू डॉटर सेल, तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है इलस्ट्रेट करने के लिए दैट इज द ह्यूमन सेल। इफ वी टॉक अबाउट द ईस्ट सेल, तो ईस्ट सेल क्यों नहीं है, बिकॉज ईस्ट is a simple eukaryotic cell and all the sequence which we are starting over here in the human cell is not in the yeast cell। और यही एक रीजन है कि हम सी आंसर को बोल रहे हैं that this is the final answer of this question, not the D option। Thank you।